डीप फेक से कमाई कैसे मुमकिन है? डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जो वीडियोज़, तस्वीर और एडोज़ को जोड़ तोड़ करने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करती है। ताहम मौजूदा दौर में इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा। डीप फेक वीडियोज़ की मदद से सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाई जाने वाली गलत मालूमात पूरी दुनिया में एक बड़ी तशवीश का बाइस बनी हुई है और हाल ही में बहुत से ऐसे वाक़यात सामने आए हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से किसी दूसरे शख्स की तस्वीर या वीडियो को इस्तेमाल करते हुए इस पर किसी और का चेहरा लगाकर तब्दील किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राफे बलोच ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि जैसा कि माजी में होता था कि किसी की डीप फेक तैयार करने के लिए बहुत सारी तस्वीर दरकार होती थीं, ताहम अब ऐसा नहीं, क्योंकि जदीद सॉफ्टवेयर के आने के बाद अब ये काम सिर्फ एक या दो तस्वीर की मदद से बआसानी हो सकता है। उनका कहना था कि ये जानने के लिए कि कोई तस्वीर या वीडियो डीप फेक पर मबनी है या नहीं, इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई तरीकाकार सामने नहीं आया जिसकी मदद से 100% ये पता लगाया जा सके कि कोई तस्वीर डीप फेक है या नहीं। डीप फेक के फ़ायदे। जहां हम सुनते रहते हैं कि डीप फेक बहुत से नुकसानात हैं, वहीं डीप फेक के कई फ़ायदे भी हैं। राफे बलोच ने मिसाल देते हुए कहा कि कई सियासतदान अपनी सियासी मुहिम में डीप फेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अगर शोबिज़ इंडस्ट्री की बात करें तो हॉलीवुड अदाकार हेनरी केवल की मशहूर ज़माना फिल्म सुपरमैन और मिशन इम्पॉसिबल की अक्सबंदी एक ही वक्त में हो रही थी। मिशन इम्पॉसिबल में हेनरी को मूंछें रखनी थीं, जबकि सुपरमैन में मूंछें नहीं चाहिए थीं। ताहम फिल्मसाज ने CGI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सुपरमैन के लिए हेनरी की बगैर मौजह वाली शक्ल का इस्तेमाल किया, जिसके लिए उन्होंने $25 मिलियन से ज़ायद की रकम खर्च की, जिस पर नाक़दीन ने तनकीद भी की। ताहम कुछ अरसा बाद एक शख्स ने यह दावा किया उन्होंने हेनरी का यही लाख डीप फेक का इस्तेमाल करते सिर्फ $1000 के कंप्यूटर से तैयार किया। इसी तरह मशहूर फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की अक्सबंदी के इख्तिताम से कबल ही इसके मरकज़ी किरदार निभाने वाले पॉल वॉकर की एक रोड हादसे में हलाकत हो गई, तो फिल्म डायरेक्टर ने एक सीन उनके भाई से करवाया और CGI टेक्नोलॉजी के मदद से उनके चेहरे पर पॉल वॉकर का चारा लगा दिया, जिससे देखने वालों का लगा कि इस सीन में भी पॉल ही हैं, जबकि वो उनके भाई थे। लोग अपनी ही डीप फेक बनाकर क्या फ़ायदा उठाते हैं? उनका कहना था कि बहुत सारे अदाकार अभी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउस हमारे मरने के बाद हमारी कानूनी डीप फेक बनाकर इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी रॉयल्टी हमारी फैमिली को मिलेगी। ताहम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का यह मानना है कि AI टेक्नोलॉजी के आने के बाद नौकरियों में इजाफा नहीं बल्कि कमी होगी, क्योंकि कोई भी AI का इस्तेमाल करते हुए 10 बंदों का काम एक के लिए कर सकता है। डीप फेक का मनफी इस्तेमाल। गुज़श्ता अरसे में बॉलीवुड अदाकारों रश्मिका मंदाना, कतरीना कैफ, काजोल और आलिया भट्ट की नामुनासिब डीप फेक वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जबकि सचिन तेंदुलकर, उनकी बेटी सारा तेंदुलकर और भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल की भी जाली तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी हैं। अरसा कबल साबिक सदर बाराक ओबामा की वीडियो जारी की गई थी, जिसमें ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन दरअसल वो भी एक डीप फेक से तैयार होने वाली जाली वीडियो थी। गुज़श्ता दिनों अमरीकी अदाकारा स्कारलेट जोहानसन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ऐप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया था, जिसकी वजह यह थी कि उनकी इजाज़त के बगैर AI से तैयार करदा इश्तिहार में उनका नाम और तशबीह इस्तेमाल की है। जोहानसन वाहिद अदाकार नहीं है जिन्होंने AI के लिए अपने नाम और तशबीहात के इस्तेमाल के खिलाफ बात की है। इससे पहले भी टॉम हिनिक्स ने इंस्टाग्राम पर मद्दाहों को बताया कि एक वीडियो में उनकी AI से तैयार करदा तस्वीर इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन इसमें वो मौजूद नहीं है। राफे बलोच कहते हैं, कहा कि अगर किसी फनकार के चेहरे या आवाज़ को उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल किया गया है तो वो कॉपीराइट की दरख्वास्त भी दे सकता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी की कोई तस्वीर वायरल होती है तो वो FIA और PTA से राब्ता करके इसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है। साथ ही इनफरादी तौर पर भी सोशल एड्स से राब्ता किया जा सकता। मरूफ टिकटॉक रिलीजे सेहर ने वीडियो लीक होने के मामले पर FIA साइबर क्राइम सेल से राब्ता किया था। न सिर्फ अदाकार और मशहूर शख्सियात बल्कि घरेलू ख़वातीन भी डीप फेक का शिकार होती हैं। राफे बलोच का कहना है कि अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब आप खुद इजाज़त दे रहे हैं। अगर कोई भी आपकी तस्वीर को हासिल कर सकता है, इसीलिए इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए मोहतात रहें। डीप फेक को जानने के चंद तरीके।
आंखों को बिलिंकनग यानी पलक झपकने की रफ्तार पर गौर करें क्योंकि डीप फेक में इस तरह आई की बिलिंकनग इस रफ्तार से नहीं होती जिस रफ्तार में आम तौर पर इंसानी आंख झपकती। वीडियो में होंठों की जुम्बिश पर गौर कर सकते हैं। जिस तरह जाली वीडियोज़ में आंखों झपकना नॉर्मल नहीं होता, इसी तरह हनोटोहे की हरकत भी मुख्तलिफ होती। ये देखें कि तस्वीर सामने से ली गई है या साइड से, क्योंकि एआई के लिए साइड से ली गई तस्वीर की डीप फेक बनाना मुश्किल होता है।